जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? बात करेंगे गंगा छवि वर्णन की रचना की, तो इसके रचनाकार ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की और रचनाओं की बात कर लें, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सती प्रताप, ये रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। बात करें ऑप्शन ये, मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, ये सभी रचनाएं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो कि मैथिली शरण गुप्त की है। बात करें ऑप्शन बी की, सूरदास जी की, तो सूरदास जी की रचनाओं में सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, गोवर्धन लीला, नाग लीला, ये सभी रचनाएं सूरदास जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आदमी भरोसेमंद है, वाक्य में प्रयोग वह किस प्रकार का विशेषण है? बात करेंगे वह की, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वे सर्वनाम जो संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता को बताते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। हिंदी में विशेषण की बात करेंगे तो चार प्रकार के होते हैं, जिसमें गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक, ये चार प्रकार के विशेषण होते हैं। अगला क्वेश्चन, पसीना का तत्सम शब्द है। पसीना का तत्सम प्रश्नविन्न हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऐसे शब्द जो संस्कृत में प्रयोग होते हैं और बिना किसी परिवर्तन के जब उनका प्रयोग हिंदी में भी होने लगता है वैसे के वैसे, तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बात करेंगे वायु के पर्यायवाची की जो नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वारी। ये वायु का पर्यायवाची नहीं है, जबकि वाति, प्रवात और समीर, ये तीनों ही वायु के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, आवाज किस भाषा का शब्द है? तो ये फारसी भाषा का हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा किस प्रकार का संज्ञा शब्द है? बात करें सभा की, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। समूह हुआ, समुदाय हुआ, सभा हुआ, समिति हुआ, ये सभी समूहवाचक संज्ञा शब्द हैं। बात करें ऑप्शन ये की, व्यक्तिवाचक की, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराए, वो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं। बात करें ऑप्शन बी की, जातिवाचक संज्ञा की बात करें, तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, वे जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। बात करें ऑप्शन सी की, भाववाचक संज्ञा की, तो जो व्यक्ति वस्तु स्थान की दोष, गुण, दशा, अवस्था इत्यादि का बोध कराए, वो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। हिंदी में संज्ञा की बात करेंगे तो कुल 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलिया छंद में 6 चरण होते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जिसके पहले 2 चरण दोहा के, बाकी के 4 चरण रोला के होते हैं। कुंडलिया छंद का शुरुआत जिस शब्दों से होता है उसी शब्द से उसका अंत भी होता है। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और यह एक सममात्रिक छंद होता है। चौपाई। अगला क्वेश्चन, रमेश से लिखा नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य है। इस वाक्य में वाच्य की बात करेंगे तो भाववाच्य हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट है। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य।
जिन वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तृवाच्य होता है, जिन वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाच्य होता है, और जिसमें भाव की प्रधानता होती है या क्रिया प्रधान होता है वो भाववाच्य होता है। यानी कि अधिकतर ऐसे वाक्य जिनसे नकारात्मकता का बोध होता है वे भाववाच्य कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह वर्ण है? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण की अगर बात करेंगे तो अंग और अहा ये अयोगवाह वर्ण है। अयोगवाह वर्ण ऐसे स्वर्ण होते हैं जो ना स्वर में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं, ऐसे वर्ण अयोगवाह वर्ण होते हैं। बात करेंगे अर्ध स्वर वर्ण की तो हिंदी वर्णमाला में या और वाह ये दोनों अर्ध स्वर वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की बात करेंगे तो कुल 52 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से छत्रसाल दशक किस रचनाकार की रचना है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, भूषण। छत्रसाल दशक ये भूषण की रचना है। इसके साथ साथ शिवराज भूषण, शिवा बावनी, भूषण हजारा ये सभी रचनाएं भी भूषण की हैं। बात करें ऑप्शन बी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय की, तो इनकी रचनाओं में ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, रसकलश ये रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय की हैं। अगला क्वेश्चन, संतोष शब्द में कौन सी संधि है? संतोष की अगर बात करेंगे तो इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। संतोष का संधि विच्छेद करें तो सम धनतोष, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा, जिसमें सम की बात करेंगे तो माँ में हलंत होगा, यानी कि इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दीर्घ संधि की बात करेंगे तो ये स्वर संधि का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन, पूजा घर शब्द में कौन सा समास है? पूजा घर के समास की अगर बात करेंगे तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन ये राइट है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। बात करें पूजा घर के समासी विग्रह की तो इसका समासी विग्रह होगा पूजा के लिए घर, इस प्रकार इसका समासी विग्रह होगा, जिसका समास करने पर के लिए का लोप हो जाएगा। तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण है? बात करें तत्पुरुष समास के उदाहरण की तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, गौशाला, इसमें तत्पुरुष समास है। गजानन की बात करें तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।